आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दोस्तों, इस पृथ्वी पर भेजने से पहले हमसे कोई यह नहीं पूछता कि हमें किस जगह जन्म लेना है और हमें खुद के लिए कैसा लुक चाहिए। यह सब नेचुरल हमारे साथ हो जाता है, जिसमें से कुछ लोग खुद को लकी मानते हैं क्योंकि वह अपने आप को बाकी लोगों से खूबसूरत महसूस करते हैं, क्योंकि वह लुक उन्हें अपने माँ बाप से नेचुरली मिला होता है। जबकि दूसरे लोगों को ये अपने आप से कम समझते हैं और दूसरों का मजाक बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जन्म से ही अजीब सी बीमारियां और इनपरफेक्ट बॉडी के साथ पैदा होते हैं। पर दोस्तों, सच तो यह है कि हमें किसी से भी उसकी बॉडी कलर या शेप और साइज की वजह से नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने आप में खूबसूरत होता है और हमें उनकी खूबसूरती को पहचानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम में से कुछ लोगों की सोच अभी भी काफ़ी छोटी है और हमें अभी और सीखना होगा जिससे हम ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ जो हम लोगों से काफ़ी अलग हैं, पर वह अपनी लाइफ को इस हाल में भी खुशी खुशी जी रहे हैं और अपनी लाइफ में आने वाले हर संकट का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों की दुनिया भर में फैंस भी मौजूद है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट शेयर भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ज्योति अमगे। दोस्तों, अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो इस लड़की के बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसके बारे में पहले भी सुना है। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। दोस्तों, ज्योति अमगे एक इंडियन एक्ट्रेस है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सबसे छोटी वुमेन है। उनका जन्म 16 दिसंबर 1993 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। ज्योति अमगे का व्यक्तित्व और उनकी व्यक्तिगत जिंदगी काफ़ी प्रसिद्ध है। वह टीवी शो और मूवीज़ में काम करती हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। उनकी छोटी हाइट के बावजूद उनका व्यक्तित्व और कार्य काफ़ी प्रभावशाली है। दोस्तों, अगर आप अचानक ज्योति को कहीं देखेंगे तो आप उन्हें एक छोटी बच्ची ही समझेंगे, पर अब वह लगभग 33 साल की हो गई हैं। ज्योति की हाइट 62.8 सेंटीमीटर ही है, जो लगभग 2 फीट ही होती है, लेकिन यह अपने छोटे से साइज की वजह से दुनिया भर में फेमस भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि इनका साइज इतना कम कैसे है, तो उनकी इस अनूठी हाइट का कारण एक गंभीर बीमारी है जिससे उनकी विकासशीलता बाधित होती है, यानी कि जिसमें किसी भी इंसान की हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है और हार्मोन्स की कमी की वजह से ये अपने नॉर्मल साइज तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि ज्योति अपने छोटी हाइट को लेकर परेशान है, तो इसका मतलब आपको एक स्माइल को देखकर मिल जाएगा, क्योंकि इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और यह जहां जाती हैं इनके फैंस इन्हें घेर लेते हैं और इनके साथ सेल्फी लेते हैं। इसके अलावा ज्योति भगवान का शुक्रिया करती हैं कि भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है जिसकी वजह से दुनिया भर में उन्हें लोग जानते हैं। नंबर 2, सुल्तान कोसेन। दोस्तों, अभी आपने दुनिया की सबसे छोटी महिला को देखा। अब मैं आपको बताती हूँ दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति सुल्तान कोसेन के बारे में। दोस्तों, कोसेन पेशे से किसान हैं, पर इनकी लंबाई की वजह से दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया जा चुका है। दोस्तों, इनकी लंबाई को पीछे छोड़ पाना नॉर्मली किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 251 सेंटीमीटर लंबे हैं, जो कि लगभग 8 फीट 2.8 इंच हैं। इतने बड़े शरीर की वजह से इन्हें कपड़ों से लेकर जूते तक खरीदने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सुल्तान की इतनी लंबाई होने की वजह इनका ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी वजह से इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, जिसके कारण उनकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। बचपन से ही लोग इनकी ग्रोथ को लेकर मजाक बनाने लगे और इसी वजह से इन्होंने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी और एक किसान की तरह अपनी लाइफ जीने लगे। इन तमाम परेशानियों के अलावा इन्हें ट्रैवल करने में भी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि सुल्तान किसी भी कार में फिट नहीं हो पाते
और इन्हें चलने के लिए वॉकिंग स्टिक की भी जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, इस लंबाई के कुछ फायदे भी हैं, जैसे जिस चीज को पाने के लिए दूसरे लोगों को उछलना पड़ता है, उसे यह अपनी जगह पर खड़े खड़े ही पा लेते हैं। दोस्तों, सुल्तान की हाइट जिंदगी भर बढ़ती रहती अगर इनका ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ होता। तो इनके इलाज की वजह से 2012 के बाद इनकी हाइट बढ़ना रुक गई, जिससे अब सुल्तान आम जिंदगी जी रहे हैं और अब इनकी शादी भी हो चुकी है। नंबर 3, सारा गुड्स। दोस्तों, क्या आप इस औरत की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे कि 60 या 70 की होंगी, लेकिन अब मैं आपको इनकी रियल एज बताती हूँ। दोस्तों, सारा की उम्र मात्र 29 साल है, पर इनकी बॉडी पर मौजूद झुर्रियाँ और लटकती हुई खाल की वजह से इनकी उम्र बहुत ज़्यादा महसूस होती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी बॉडी में एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से किसी भी इंसान के शरीर में कोलाजन की कमी हो जाती है और हमारी स्किन ढीली हो जाती है। बुढ़ापे में इसकी कमी की वजह से हमारे शरीर पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। इसीलिए बहुत से लोग अपनी स्किन को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं। दोस्तों, इसी वजह से सारा भी खुद को पहले काफ़ी इनसिक्योर महसूस करती थी, लेकिन अब वह अपनी इसी रूप में दुनिया के सामने खुद को रखती हैं और एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में काम भी कर रही हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं। और यह अपने फॉलोअर्स से भी कहती हैं कि किसी को भी अपने लुक को लेकर शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि उसे खुद को किसी एक काम में माहिर बना लेना चाहिए। वो कहती हैं कि इस वक्त मेरे पास सबसे अच्छी चीज़ मेरी स्किन है, जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरी मदद की है। नंबर 4, एसा कोस्टा। दोस्तों, हमारे अगले हीरो का जन्म 1999 में हुआ था। इसे देखने के बाद डॉक्टर भी चौंक गए थे और उन्होंने इस बच्चे को देखकर यह कह दिया था कि ये बच्चा कुछ दिनों का मेहमान है। और दोस्तों, कोस्टा ने उन्हें गलत साबित कर दिया है, जिसके बाद डॉक्टर ने इन्हें जिंदा देखकर यह कहा कि यह कभी चल नहीं सकेगा। और दोस्तों, इस तरह कोस्टा ने उन्हें एक बार फिर से झूठा साबित कर दिया। मात्र 5 साल की उम्र में ही चलने लग गई। इनके मुंह का नीचे वाला जबड़ा न होने की वजह से ये बोल नहीं पाते, पर फिर भी इन्होंने जो कैरियर चुना है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक रैपर की तरह खुद को तैयार किया है। कुछ बोल ना पाने की वजह से ही इन्होंने बचपन से ही अपने अंदर छुपी हुई आवाज़ को कॉपी पर लिखना शुरू कर दिया और ये अपने बचे हुए टाइम में पोयम और गानों की लिरिक्स लिखते थे और इसी तरह गानों को भी लिखते हैं और अपनी फीलिंग्स को दुनिया के सामने एक्सप्रेस करते हैं। तभी कुछ ही दिनों बाद इनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जिसने इनकी लिखी हुई गानों को गाकर इन्हें फेमस कर दिया। नंबर 5, मिशेल कीस। दोस्तों, इनको देखकर इन पर यकीन करना मुश्किल होता है कि ये एक बच्ची नहीं बल्कि एक अडल्ट लेडी है और अपने इसी रूप की वजह से इन्हें कई बड़ा कॉमन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और पार्क वगैरह में जाने पर और उनको झूलने में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बच्चों वाले झूलों से यह कहकर निकाल दिया जाता है कि आपकी एज ज़्यादा है और बड़े वाले झूलों में यह कहकर हटा दिया जाता है कि आपकी हाइट कम है। और दोस्तों, मिसाइल ने कभी भी कोई शिकायत नहीं करी। मिसाइल में जो सिंड्रोम पाया गया है इसमें 28 लक्षण दिखते हैं, जिनमें से 26 लक्षण इनमें मौजूद हैं, पर फिर भी यह बहुत किस्मत वाली है, क्योंकि जो 2 लक्षण इनमें नहीं है इनकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है और इन दोनों के न होने की वजह से ही मिशेल को एक रेगुलर लाइफ जीने का मौका मिला है। दोस्तों, ये सिंड्रोम किसी भी इंसान में होना बहुत ही रेयर है। जिस वक्त मिसाइल का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में मात्र 250 लोग ही थे जिनमें सिंड्रोम पाया गया। ललित पाटीदार। दोस्तों, अगर आप काल्पनिक क्रिएचर में विश्वास रखते हैं जैसे राक्षस या दानव, तो आपको इन कहानियों पर और भी ज़्यादा विश्वास हो जाएगा जब आप इस इंसान के बारे में सुनेंगे, क्योंकि यह ललित पाटीदार की सच्ची कहानी है, जिनका जन्म इंडिया में हुआ था। इनकी पूरी बॉडी पर जन्म से ही बाल मौजूद थे। डॉक्टरों ने इनकी इस बीमारी का नाम हाइपरट्रिचोसिस टर्मिनलिस बताया है। इसमें शरीर के उन हिस्सों पर भी बाल उग जाते हैं जहां पर आम इंसानों के नहीं होते।
इस केस में ललित के फेस पर 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा लंबे बाल उगाए थे और ऐसे ही पूरे शरीर पर बाल मौजूद हैं। दोस्तों, ललित को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, स्कूल में काफ़ी बच्चे परेशान करते होंगे, पर थैंक्सफुली ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारी धरती पर अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो दिल के बहुत ही अच्छे हैं, जो किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे इंसान हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, इनके इतने सारे बालों की वजह से ही इनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, पर इनके साथियों ने इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा और इनके साथियों की तरह हमें भी फिजिकल परेशान लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन्हें जीने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है या वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।